तो क्या आप जानना चाहते हैं लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के 18 जुलाई 2025 के लिए? सो आइए मार्क करते हैं। सो आज निफ्टी ने क्या किया? आज निफ्टी ने किया हमें निराश। 100 पॉइंट्स एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी क्लोज किया है। 25,111 क्या नंबर है। क्या किया है निफ्टी ने? ये देखो, आज आज गैप अप ओपन दिया और पूरा नीचे क्लोज हो गया। ये जो मूव आया था बुलिश, वो पूरा कैंसिल करके वापस बेरिश टर्न कर दिया और एक रिस्की जोन में लाके मार्केट को रुका दिया। ओके, हमें क्या एनालाइज करना है अब? ये देखो, ये क्रूशियल लेवल है, इधर ही मार्केट आके रुका है। सो मार्केट इज टुडे एट मेक और ब्रेक लेवल। अगर कल 25,050 पे खुलेगा, मार्केट नीचे जाएगा 25,000 के, सिंपल। और इधर ही अगर खुलेगा 25,080 के ऊपर, तो मार्केट स्टिल बुलिश है, ऐसा मैं मानूंगा। अब एक खतरा क्या दिख रहा है मुझे? एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, पर अब क्या आपको ये दिख रहा है? हेड, शोल्डर एंड हेड। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? अगर ये हुआ तो मार्केट जाएगा नीचे, एज सिंपल एज दैट। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है किसको। अब ये देखो, और क्या है, एक ये क्रूशल सपोर्ट लेवल बैठेगा अगर मार्केट कल रेड खुला तो। ठीक है, ये क्या लेवल है? 24,500 सीधा 570 में 24,550 का लेवल क्रूशियल है। उसके बाद में ये तो पूरा कंसोलिडेशन जोन है। अगर निफ्टी इसके नीचे चल के क्लोज कर देगा तो वापस कंसोलिडेट करके एक तो नीचे चलना चाहिए, नहीं तो ऊपर चलना चाहिए। अभी भी इस क्लोजिंग पे भी मेरा व्यू ये रहेगा कि आप शॉर्ट करके मत चलिए। एक्सिस बैंक, एच बैंक, कोटक बैंक, SBI, इस सब के रिजल्ट्स है। रिलायंस के रिजल्ट्स है इस वीक, बहुत क्रेजी क्रेजी न्यूज़ है। आई विल सजेस्ट कि शॉर्ट करके मत चलिए। लॉन्ग में पैसा डूबे तो डूबे, पर शॉर्ट में लॉस मत कीजिए। नाउ दीज वर द लेवल्स। हर्डल्स कहाँ पे है? अब ये एक पहला हर्डल रहेगा जो कि है 25,200 का। सेकंड हर्डल में रोज बोल रहा हूँ, ये गैप फिल करेगा, ऊपर शूट करेगा, नहीं तो इससे वापस नीचे सेल ऑर्डर से नीचे जाएगा। थर्ड हर्डल कहाँ पे है? यहाँ पे एक थर्ड हर्डल है। अगर ये कोई भी लेवल, ये एक मतलब ये देखो, यहाँ पे आप एक ऐसी, ठीक है, या एक ऐसे ट्रेड ले सकते हो सीधा ऊपर की। सेकंड, अगर मार्केट वहाँ पे क्लोज कर दिया तो इस गैप की एक सेल से यहाँ से ऐसी एक पोजीशन बनेगी, नहीं तो ऐसी एक पोजीशन ब्रेकआउट वाली बनेगी। थर्ड, यहाँ पे यहाँ से नीचे वाली पोजीशन एक बन सकती है, नहीं तो ये ब्रेक करके एक बहुत ही ऑल टाइम हाई का पोजीशन बन सकती है। हम एनालाइज कैसे करें? आपको आना है लोअर टाइम फ्रेम पे और इन लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल क्लोजर। इसके लिए आपको वेट करना है, थोड़ा देखना है कि ब्रेकआउट करके उधर ही रह रहा है या उधर से नीचे आ रहा है। अगर ट्रैप हो गए तो भाई क्या ही कर सकते हैं, तुम ही पैसा दे दोगे हमारे जैसों को जो लिक्विडिटी खाते हैं। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद आइदर ऑफ बिलो और अबव वेट करना है, देखना है कैंडल क्लोज करता है क्या। एक लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लो, फिर ट्रेड ले लो। हाँ ठीक है, 20-30 पॉइंट छूटेंगे पर आगे 200-300 आने वाले हैं। ऐसे मत देखो, फोमो में मत रहो। नाउ लेट्स लुक एट इंट्राडे चार्ट्स। आज क्या किया है मार्केट में? आज है 16 तारीख, मार्केट खुला यहाँ पे। ओके, ये एक मैंने कल बोला था, एक क्रूशियल लेवल है, बोला था कि नहीं बोला था? कल आप वीडियो जाके देखो, वीडियो जाके देखो, कल मैंने ये लेवल बोला था। मार्केट इधर आया, इसी लेवल से एग्जैक्ट सेल ऑफ हुआ। यहाँ पे ओपन हुआ है ना मार्केट आज, एग्जैक्ट इस लेवल से सेल ऑफ हुआ है मार्केट में। ये लेवल मैंने बोला था क्रूशियल है, यहाँ से ओपन होगा गैप अप और मार्केट डंप कर दिया नीचे। अब एक निगेटिव साइन क्या है? मैं बोला था ये एक सपोर्ट लेवल जैसा एक्ट कर सकता है, पर उसके नीचे ही कैंडल क्लोज हो गया। इट्स अ वेरी बैड साइन। दिस इज नाउ अ गुड डिमांड जोन। यहाँ पे मैं बोलूँगा एक रिस्क तो बनता है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिले इस पॉइंट पे, तो एक रिस्क तो बनता है। फिर आप कुछ भी हो जाए, लॉस हो जाए तो हो जाए, पर एक रिस्क उस पॉइंट पे बनता है। दीज आर द करंट लेवल्स। अब और कुछ तो नहीं है एनालिसिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो गैप ही है सीधा, और ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दो, फिर अच्छे लेवल्स निकलेंगे। पर ये जो दो लेवल्स दिए मैंने आपको, इन लेवल्स का वॉच रखो, मेक और ब्रेक लेवल्स है दोनों। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने बहुत निराश किया, बहुत पेन दिया है आज लोगों को। मैंने बोला था अगर इस पॉइंट के नीचे निफ्टी क्लोज कर दो तो सेल ले लो। ये देखो,
1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोज कर दिया, 1 आवर का कैंडल क्लोज है और वो बेरिश कैंडल है, मतलब यहाँ से अगर आप सेल लेते तो मोटा मोटी आपको 100 पॉइंट्स की रैली तो मिलती, 30 क्वांटिटी 3000 पॉइंट्स तो आपके जेब में थे, मतलब 3000 रुपये तो आपके जेब में थे कुछ भी ना करके 3 घंटे में। ठीक है, इस कैंडल के हाई का भी स्टॉप लॉस अगर रखते ना तो भी ट्रिगर नहीं होता स्टॉप लॉस आपका, और आप ट्रेड में बना लेते हैं अच्छा पैसा। अब ये जो लेवल है ये, दिस विल रिमेन कांस्टेंट 56,650 की लेवल, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कल की लेवल है वो अभी तक कांस्टेंट है। नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट लेवल्स, आज आप देखोगे तो सीधा सेल ऑफ ही आया है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। शायद ये एक मैनिपुलेटिव मूव है, मार्केट ऑपरेट हुआ है, आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, सो एक जगह वन साइडेड मूव तो आना ही था। ये एक लेवल है 57,240, अगर इसका ब्रेकआउट दे देते हैं तो ऑल टाइम हाई एक नया टच करेंगे हम। पर आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, अच्छा आएगा ऐसे मुझे लगता है, बाकी बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, एचडीएफसी बैंक तो बोनस भी देने वाला है, मार्केट इज गोइंग टू शूट अप, डोंट कैरी शॉर्ट्स। लेट्स लुक एट यूएस ऑयल, अभी बजे है 5 o'clock, बाकी आगे दिन में जो क्या कुछ भी होगा, गिफ्ट निफ्टी में चेंजेस, यूएस ऑयल में चेंजेस, वो मुझे नहीं पता होंगे, पर मैं एक सिंपल एनालिसिस देता हूँ कल के लिए। यूएस ऑयल इज इन निगेटिव, कल हम माइल्ड बुलिश खुल सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट मनी कंट्रोल। ये देखो, विप्रो का नेट प्रॉफिट राइजेस 11% ईयर ऑन ईयर, बीट्स एस्टिमेट्स। कल भागेगा, क्या भागेगा? निफ्टी आईटी। ये देखो, एक्सिस बैंक क्यू एंड रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस 4%। कल बैंक निफ्टी गई, बैंक निफ्टी कल गई, बिग सेल ऑफ आएगा बैंक निफ्टी में, मेरी बात मानो, बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आने वाला है बैंक निफ्टी में कल। संभल के ट्रेड करो, संभल के ट्रेड करो। लेट्स लुक एट द गिफ्ट निफ्टी। फॉर दिस वी हैव टू गो एट मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। गिफ्ट निफ्टी क्या है, 30 पॉइंट निगेटिव है, अभी अभी मार्केट बंद हुआ है, ऐसा कुछ पता नहीं सकता इससे। पर कल भाई, कल बैंक निफ्टी तो रेड रहेगी, एक्सिस बैंक ने परेशान किया, मतलब बैंक के रिजल्ट्स निगेटिव लगेंगे। लॉन्ग कैरी मत कीजिए, लॉन्ग कैरी मत कीजिए ज़्यादा, इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। ये वीक और अगला वीक, जब तक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट नहीं होता तब तक कोई भी पोजीशन कैरी करके घर मत जाइए, रिस्की मार्केट है। 1 अगस्त तक जब तक टैरिफ्स है वो एक बार हो जाए तो मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड दे देने हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू टुमारो। कल छुट्टी होती है मेरी, टू बी ऑनेस्ट, सैटरडे को पब्लिक पोर्टफोलियो का एपिसोड 3 आएगा। क्या हम फर्स्ट टाइम ग्रीन में है पोर्टफोलियो में? सैटरडे को देख लेना, संडे को मंडे के लिए एनालिसिस आएगा। सो दिस वॉज इट, अभी मैं पेपर पढ़ूंगा और आपके लिए और रिसर्च करूंगा। सो दैट वॉज माई टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स सी यू टुमारो।